आज जो रोमन रेंग्स के साथ हुआ ना, वो रोमन रेंग्स याद रखेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि नाइट ऑफ चैंपियंस 2023 पे हमें रिजल्ट्स क्या देखने को मिले और उनका फ्यूचर स्टोरी लाइंस पे क्या इम्पैक्ट होगा। दोस्तों सबसे पहला मैच अगर मैं आपको बताऊं तो वो था फ्रीकिंग सेथ रोलिंग्स वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच में। दोस्त जैसा इन दोनों सुपरस्टार्स ने बात कही थी, मैच तो फिनोमिनल होगा। और दोस्तों सही में मैच फिनोमिनल हुआ भी, क्योंकि एजे स्टाइल्स ने और सेथ रोलिंग्स ने गजब की परफॉर्मेंस दी। दोस्तों इस मैच में एजे स्टाइल्स विनर बन सकते थे, पर सिर्फ और सिर्फ WWE का डिसीजन था। माइट बी ट्रिपल एच गाय होने की वजह से, या सेथ रोलिंग्स की यंगर एज की वजह से, या उनकी हॉलीवुड में डिमांड होने की वजह से सेथ रोलिंग्स इनॉग्रल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। यानी कि सेथ रोलिंग्स ने जीती है पहली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, यानी कि 4 सालों बाद सेथ रोलिंग्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। दोस्तों दूसरा मैच हमें नाइट ऑफ चैंपियंस पे कौन सा देखने को मिला? बेकी लिंच वर्सेस त्रिश का मैच। दोस्तों इस मैच में साफ था कि बेकी लिंच द मैन बहुत गुस्सा थी त्रिश से, क्योंकि त्रिश ने जो उनको धोखा दिया और उनके बच्चे को रुलाया था, उसका बदला लेने के लिए बेकी लिंच बेकरार थी। बेकी लिंच ने इस मैच में दोस्तों बेहद ही अच्छी तरीके से डोमिनेट करा, पर एक बात देखने वाली ये थी कि त्रिश बेशक ये मैच बहुत टाइम बाद खेल रही थी, फिर भी त्रिश ने दोस्तों यहाँ पे अपनी दोस्तों फिटनेस मेंटेन कर रखी थी। साथ में दोस्तों त्रिश ने दिखाया कि वो इतने सालों बाद भी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं। बेकी लिंच इस मैच को जीतने ही वाली थी, पर ये मैच पूरी तरीके से पलट गया, क्योंकि त्रिश एक हील सुपरस्टार हैं। उन्होंने बेईमानी करी और रिंग के नीचे से जोई स्टार्क जो मंडे नाइट रॉ पे NXT से ड्राफ्ट होके आई हैं, उन्होंने त्रिश का साथ दिया और दोस्तों रिंग साइड पिटाई करती हुई दिखी वो यहाँ पे बेकी लिंच की, जिसके बाद चेक किक मार के हमें त्रिश ये मैच जीतती हुई दिखी। इसका मतलब ये एक रबर फ्यूड है, यानी कि हमें के बीच में कुछ और मैचेस भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा मैच था ना, वो बहुत ही ज्यादा सऊदी अरेबिया के लिए फेवरेट मैचेस में से एक था। क्यों? मुस्तफा अली जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था यहाँ पे मेरे नाम के लोग रहते हैं, मेरे जैसे दिखने वाले लोग रहते हैं, और मैच से पहले ये तक कहा था कि मैं एक अमेरिकन मुस्लिम हूँ और मेरे को हमेशा वहाँ पे एलियनेट यानी कि ऐसा फील होता है कि मैं अकेला हूँ। तो दोस्तों इस मैच में मुस्तफा अली ने अपनी जान लगाई और सऊदी अरेबिया ने जैसे वादा किया था वो मुस्तफा अली का साथ दे रहे थे गुंटर के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने में। पर दोस्तों सच कहूं, मुस्तफा अली अगर सच में एक यूएस के ही बंदे होते, यानी कि अंग्रेजी होते, तो बहुत बड़े स्टार होते, पर शायद उनको हाफ इंडियन और हाफ पाकिस्तानी होने का ये थोड़ा सा एक तरीके से कह लो नुकसान होता है कि उन्हें यूएस की पब्लिक क्राउड सपोर्ट नहीं करती, और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीते। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद सऊदी अरेबिया में भी गुंटर ने मुस्तफा अली को हरा दिया, पर कई ऐसे मौके आए थे जब क्राउड मुस्तफा अली का दीवाना हो गया था। दोस्तों चौथा मैच जो था वो था बियांका बेलियर वर्सेस दोस्तों ऑस्का के बीच में। दोस्तों मुझे लगा था कि शायद बियांका बेलियर भी बहुत लंबी टाइटल रेन रखेगी, जैसे रोमन रेंग्स, गुंटर और एक टाइम पे द ऊसोस की भी थी। पर दोस्तों कमाल की बात ये है, यहाँ पे ऑस्का ने जब अपनी ग्रीन मिस्ट की थोड़ी सी हाथों में लगा के थोड़ी सी बियांका बेलियर की आंखों पे मल दी, तो बियांका बेलियर ने बिल्कुल ऐसे एक्ट करा जैसे वो अंधी हो गई और उसका फायदा उठाया और ऑस्का ने, और रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच में ऑस्का ने बियांका बेलियर को हरा के ये चैंपियनशिप जीत ली। दोस्तों यानी कि नई चैंपियनशिप हमें देखने को मिली है ऑस्का के हाथ में, ऑस्का रॉ की वुमेन्स चैंपियन बन चुकी। इसके बाद दोस्तों पांचवा मैच काफी ज्यादा मुझे एक बोरिंग लगा। जजमेंट डे की रिया रिप्ली स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन ने फेस करा नटालिया को। डोमिनिक मिस्टीरियो दोस्तों बेशक रिया रिप्ली के साइड खड़े थे, पर मैच की शुरुआत से ही रिया रिप्ली ने पूरी तरीके से नटालिया को पेला और बहुत जल्दी इस मैच को जीता। तो मुझे लगा शायद सबसे वीक मैच सऊदी अरेबिया में यही था। पर दोस्तों इसके बाद आया छठा मैच, यानी कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। दोस्तों मुझे सच में लगा था ये कोई स्क्वाश मैच होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक 5 मिनट का मैच, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
कोडी रोड्स को एक तरीके से बोला जाए तो बिल्कुल इनह्यूमन परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाई। हाथ टूटा होने के बावजूद भी उन्होंने एक सपोर्ट पहना हाथ पे, जिसके बाद उन्होंने ब्रॉक लेसनर से लड़ाई करी। ब्रॉक लेसनर ने कई बार कैमरा लॉक उनको फिर से लगाया और फिर से हाथ तोड़ने की कोशिश करी, उनका सबमिट कराने की कोशिश करी, पर कोडी रोड्स ने टैप आउट नहीं करा। F5 भी मारी ब्रॉक ने, पर फिर भी कोडी रोड्स ने अपना पिन नहीं होने दिया। और जैसा उम्मीद थी मुझे आखिरी में कि बेशक ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीते तो सही, पर दोस्तों यहाँ पे कोडी रोड्स ने भी ना पिन होने दिया ना ही टैप किया। यहाँ पे कोडी रोड्स पास आउट हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, जिसके बाद रेफरी उनका हाथ चेक करा। हाथ चेक करने के बाद साफ था कि यहाँ पे कोडी रोड्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे और 20-10 का अर्नेट ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीत गए। स्टोरी लाइन दोस्तों कंटिन्यू रहेगी समरस्लैम 2023 तक कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के बीच में। दोस्तों नाइट ऑफ चैंपियंस का मेन इवेंट था रोमन रेंस सोलो वर्सेस यूनिफाइड अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन सैमी ज़ैन वर्सेस केविन ओवेंस का। दोस्तों साफ था क्राउड सैमी ज़ैन के साथ थी, ये सऊदी अरेबिया था तो सैमी ज़ैन को तो मिलना ही था इतना बड़ा सपोर्ट। रोमन रेंस ने बिल्कुल हील सुपरस्टार की तरह बिहेव करा, साइको सुपरस्टार की तरह बिहेव करा और सैमी ज़ैन को बड़ा पुश दिलवाने की भी कोशिश करी साथ में, और ऐसा दिखाया भी कि सैमी कितने बड़े स्टार हैं और रोमन रेंस सैमी ज़ैन से डरते भी हैं। दोस्तों इस मैच में था ऊसोस नहीं थे, पहले ऊसोस नहीं थे। दोस्तों मैच कंटिन्यू रहा, आगे बढ़ता चला गया। रोमन रेंस और सोलो ने इस मैच को डोमिनेट करने की कोशिश करी, पर दोस्तों मैच तो जब ट्विस्ट खा गया जब द ऊसोस ने रोमन रेंस को बचाने की कोशिश करी केविन ओवन से। पहले तो रोमन रेंस को बचा लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अटैक करा केविन ओवंस पे, सैमी ज़ैन पे, पर गलती से वो जब सुपर किक मार रहे थे सैमी ज़ैन को तो वो किक लग गई दोस्तों सोलो को, और रोमन रेंस फिट के तभी उठे थे तो उनको ऐसा लगा कि शायद सोलो को दोनों ऊसोस ने मिलके मारा है। तो यहाँ पे रोमन रेंस का दिमाग ठनक गया और उनको लगा कि मेरे भाई यानी कि ऊसोस ने मेरे से दगा कर दी है। रिंग में आए तमतमाते हुए, पहले जिमी को फेंका, फिर जे को फेंका और उसके बाद जिमी को गुस्सा आया और जिमी ने एक सुपर किक मार दी। दोस्तों जे ऊसो बेशक डरे कि भाई मेरे भाई क्या कर रहा है, उन्होंने जिमी को रोकने की भी कोशिश करी, ब्लड लाइन टूट जाएगी, पर एकदम से दोस्तों यहाँ पे जिमी ऊसो ने जे ऊसो को कहा कि दोस्त तू मेरा भाई है, तू इसका भाई नहीं है, इसको मारेंगे हम। और इतने में ही दोस्तों जिमी ऊसो ने फिर से रोमन रेंस पे को एक सुपर किक मारी, जिसके बाद सैमी ज़ैन ने सोलो को पीटा और पिन करा और इस मैच को जीत लिया। यानी कि दोस्तों ब्लड लाइन हमें नाइट ऑफ चैंपियंस पे टूटती हुई दिखी है, पूरी तरीके से खत्म हो गई है। रोमन रेंस आखिरी में डिप्रेस, थके हुए और ऐसा लग रहा था कि उनके हाथों से क्या निकल गया, क्योंकि रोमन रेंस ने मैच के दौरान कहा था मुझे टैग टीम चैंपियनशिप्स भी चाहिए, मुझे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी चाहिए, मुझे सारी गोल्ड चैंपियनशिप्स अपने पास चाहिए। तो रोमन रेंस का सपना अधूरा रह गया और अपने 1000वें दिन एज ए यूनिफाइड यूनिवर्सल चैंपियन वो अपना एक टैग टीम चैंपियनशिप का मैच हार गए। और इस तरीके से हमें नाइट ऑफ चैंपियंस खत्म होते हुए दिखा, जहां पे हमें केविन ओवंस और सैमी ज़ैन स्टैंडिंग टॉल होते हुए दिखे। दैट्स इट दोस्तों, वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल बजा दीजिए। अबे यार नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए और साथ में नमस्ते।